मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। इस समय हम मौजूद हैं ईरान कल्चर सेंटर में। यहाँ पर नूर माइक्रोफिल्म इंटरनेशनल सेंटर के अंदर वो नायाब काम किया जा रहा है, वो गजब काम किया जा रहा है, जिसके विषय में हम आपको बताएंगे तो आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जो पुरानी किताबें जर्जर हालत में हैं, उनको नए तरीके से, डिजिटल तरीके से, जिनका रख रखाव बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, उनको इतने उम्दा तरीके से बनाया जा रहा है यहाँ कि आप देखेंगे तो देख करके हैरान रह जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये नज़ारा। मैं आपको बता दूं, नूर माइक्रोफिल्म सेंटर जो है ईरान कल्चर सेंटर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो किताबें हैं जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी होती हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती हैं, और अब इनको दिया जा रहा है डिजिटल रूप। इनको इस कैमरे की मदद से डिजिटल इनके स्नैप लिए जाते हैं, फिर इनको कंप्यूटर की मदद के द्वारा सेव किया जाता। इसमें जो लफ्ज़ मिट चुके हैं, जो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, उनको भी कंप्यूटर की मदद से सही किया जाता है। अब हम पहुँचे हैं इस बुक के डिजिटाइज के तीसरे चरण में। किस तरीके से बुक को जो है सेव करने में जो तीसरा चैप्टर है, जो तीसरा रोल है, वो आ रहा है। जी, आप क्या करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 3 से 4 स्टेप होते हैं जी। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि जो अभी आपने इससे पहले दिया कि कैप्चर करते हैं वो लोग, वो पूरा मतलब एक किताब को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा डिजिटल करते हैं। जो बुक्स डिजिटाइज की जा रही है, जिसका रूप बदला जा रहा है, जिसको आधुनिक रूप दिया जा रहा है, उसके तीसरे चरण में हम पहुंच रहे हैं। तो तीसरी स्टेप क्या है, आइए जानते हैं। जी, तीसरा स्टेप मेरा होता है कि ये लोग डिजिटल करने के बाद किताब को, उसके बाद तशरीह करने के बाद किताब को, कोई पेज मिस तो नहीं है, क्या नाम है किताब का, क्या उसका मौलिफ है, उसके बाद वो किताब मेरे पास आती है। मैं उसको फ़ोटोशॉप के थ्रू क्लियर करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कलर्स गायब है, कहीं पर इबारत ही नहीं है, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। कहीं ऐसा है कि बहुत ज़्यादा किताब ज़्यादा बुरी हालत में है, उसके वर्ड भी नहीं दिखाई दे रहे, तो उसको भी हम वर्ड भी उभार देते हैं। तो मैं दिखला रहा हूँ आपको, देखिए कि जो मेरे पास किताब आई है वो इस हालत में है, इस कंडीशन में है कि जिसमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा डाउन है उसके, और बहुत बुरा हाल है। लेकिन उसके बाद मैं इसको फोटोशॉप में लेके जाता हूँ पेजेस को, और वहाँ पर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं इसका क्लीनिंग का, जो भी होता है। इसी तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरह से अपना ये जो है काम अंजाम दे रहे हैं, ताकि आगे तक पीढ़ियों तक हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम लोगों को इससे फ़ायदा मिलता रहे। पढ़ने से किताबों को जो लोग वो करते हैं, पीएचडी करते हैं या कोई भी मुकाम करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास वो लोग आते हैं, हम उनको ये किताबें देते हैं ताकि उनको अपने स्टडी के अंदर आगे के लिए काफ़ी हेल्प मिले। किस तरीके से किताबों को डिजिटल रूप दिया जा रहा है, इसके विषय में आप थोड़ी सी डिटेल बताएं। यहाँ मुख्तलिफ़ किताब खानों से, दुनिया भर के मुख्तलिफ़ किताब खानों से यहाँ किताबें लाई जाती हैं। बहुत पुरानी बोसीदा से बोसीदा किताबें यहाँ लाई जाती हैं, जिनको एक नई ज़िंदगी दी जाती है। ऐसी किताब अगर उसका वरक़ उल्टें तो वरक़ टूटने लगता है, इतने गले हुए हैं, सड़े हुए हैं, गल रहे हैं, बोसीदा हो गए हैं, उनको यहाँ आकर एक नई ज़िंदगी दे दी जाती है। और ऐसे ऐसे कागज़ पर लिखा जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है कि 300 साल तक की गारंटी है उस कागज़ की, कि उसको अगर आप पानी में भी डाल दें तो भी नहीं गलेगा। 3 दिन तक मुस्तकिल अगर पानी में पड़ा रहे तब भी वो कागज़ नहीं गलेगा। इसका नमूना मैं अभी आपको एक किताब दिखाता हूँ। ये किताब है, आप नज़दीक से इसको लीजिए, देखिए।
ये किताब है, ये डिजिटल की गई है हमारे ही ऑफिस में। इसकी कैफियत अगर देखी जाए तो वरक पलटने के काबिल भी नहीं थी, और अब ये ऐसी हो गई है कि 3 घंटे पानी में डाल दिया जाए तब भी इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और यही वो कागज़ है जिसकी 300 साल गारंटी है, यानी 3 सदी तक ये कागज़ कहीं नहीं जाएगा। इतनी मजबूत हो गई है अब ये किताब, और इस तरह इस किताब को ज़िंदा किया गया है। इस किताब का नाम सहीफ़ा कामिला है, जो हमारे चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इसमें मौला की तमाम दुआएं हैं जो आपने तहरीर की हैं, तालीम की हैं हम लोगों के लिए कि हम नमाज के बाद पढ़ें, अपनी मुश्किलों में वो दुआएं पढ़ें, वो सब इस किताब में मौजूद हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जो किताबें बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर हैं, उन्हें डिजिटल रूप दे करके नया रूप दिया जा रहा है, उन्हें ज़िंदा रखा जा रहा है, और आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये किताबें एक नज़ीर बन करके सामने आएंगी।